Question number 15. Malang Limited is engaged in the business of producing customized containers for preservation of vitamins and other chemicals. Details of the cost incurred, expected cost and revenue are as under. सर रेवेन्यू आपके पास 3 सालों के प्रोजेक्टेड दिए हुए हैं, कॉस्ट टू डेट आपको दी हुई है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है आपको, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर बताया हुआ है फिर वही बात, मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरी वर्किंग स्टार्ट कहाँ से होगी? मैं बनाना शुरू करूँगा एज एट P&L ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। अच्छा जी, एज एट P&L अगर मैं बनाना शुरू करता हूँ तो मैंने रेवेन्यू उनका जो मैंने मेरे पास आया है वो 12600 का, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 20%। तो रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करूँगा सर? 60, अगर 20% निकालता हूँ इसका तो मेरे पास फिगर आती है 2520 की। ठीक है, अच्छा इस साल की कॉस्ट कितनी है सर? 2394 की। तो 2394 दोनों को लेस कर दिया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 126 रुपीज़ का। सही है जी। फिर उसके बाद जब ईयर 2 पे आया तो 12800 का रेवेन्यू और 56% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो रेवेन्यू की फिगर आती है 7168 और कॉस्ट मेरी इनकर हुई है 5990 की। दोनों को नेट कर देता हूँ, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 1178 का। ईयर 3 में 13,200 पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि 100% काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। इसमें से माइनस मुझे करना है 10248, दोनों को लेस कर दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आता है 2952 का। ठीक है जी। अच्छा एज एट P&L हो गया, तो अगला काम मुझे करना है फॉर द ईयर P&L। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूँगा सर? जितना मैंने एज एट में रिकॉर्ड किया था 2520, और कॉस्ट मेरी इनकर हुई थी 2394 की, दोनों को लेस कर दिया 126 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा ईयर 2 में मुझे टोटल रिकॉर्ड करना था 7168, इसमें से 2520 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ईयर 2 का रेवेन्यू मेरा होगा 4648 का, दोनों का डिफरेंस। इसी तरीके से कॉस्ट जो मेरी होगी वो 5990 माइनस 2394, ईयर 1 की कॉस्ट माइनस कर दी तो मेरे पास आया 3596, दोनों को लेस कर दिया तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है 1052 का। ईयर 3 में टोटल रेवेन्यू मेरा 13200 का रिकॉर्ड होना था, 7168 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो 6032 ईयर 3 में रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू, और कॉस्ट जो मेरी इनकर हुई 10248 माइनस 5990, तो 4258 से कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली मैंने, तो मेरे पास प्रॉफिट बन गया 1774 रुपीज़ का। ठीक है जी।